छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मीडिया विभाग में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ और इसके बाद सुशील आनंद शुक्ला जी को मीडिया विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी के प्रचार प्रसार से लेकर समस्त गतिविधियों का जो संचालन होता है वह कहीं ना कहीं कह सकते हैं मीडिया विभाग के माध्यम से ही लोगों तक पहुँचाया जाता है। सुशील आनंद जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको जो जवाबदारी मिली है इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है, लेकिन साथ ही एक विश्वास है कि पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। देखिए, मीडिया विभाग के काम को, संचार विभाग के काम को हम 3 रूप में बांट सकते हैं। पहला तो जो हमारी सांगठनिक गतिविधियां हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, संगठन के जो कार्यक्रम हैं। दूसरा, राज्य में हमारी सरकार है तो सरकार के जो जनहितकारी काम है उसको आप सबके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो लगातार जन विरोधी काम कर रही है, जो वायदे करके उन्होंने नहीं निभाए, उनको जनता तक पहुंचाना। तो 3 भागों में हमारा काम बटा हुआ है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से और अपनी जो टीम है उसके माध्यम से और आप सबके सहयोग से अपने कार्य को सुचारू रूप से संचालन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं काम के तरीकों में, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो अपने हिसाब से काम को संचालित करते हैं। कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जल्द। निश्चित तौर पे सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन बेसिक लक्ष्य तो एक ही है कि हमें जो फिरका परस्ती ताकतें हैं भारतीय जनता पार्टी जैसी, उनका मुकाबला करना है और जो हमारी रीति नीति सिद्धांत है उसको जनता तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी चीज़ की जो छत्तीसगढ़ में देश के सामने विकास का एक छत्तीसगढ़ मॉडल जो सामने आया है उसको लोगों तक ले जाना। तो उद्देश्य तो सबका यही है। अब काम करने का अपना अपना तरीका है। मुझसे पहले जो थे काफ़ी उनका अनुभव था, उनका अपना एक तरीका था, मेरा अपना एक तरीका था। नहीं, अभी आरोप लगे भेदभाव जैसी स्थिति हो गई थी पहले कुछ समय के लिए प्रवक्ताओं में या पार्टी के अंदर। देखिए, सबका लक्ष्य एक ही है। सबका लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और जनता की सेवा करना। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस लक्ष्य जब एक होगा तो भेदभाव जैसी कोई बात होगी। सोशल मीडिया में भी आप लोग थोड़ा सा सक्रिय नहीं, वेबसाइट वगैरह काम नहीं करे, किसी वेबसाइट नहीं है, फेसबुक वगैरह भले है, बाकी इन सबको लेकर भी आप कुछ तैयारी करेंगे आगे? निश्चित तौर पे देखिए, समाचार माध्यमों में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी विधा है और बहुत प्रभावी विधा है। तो उससे अपने आप को अछूता कोई भी नहीं सकता। जो समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं करेगा फिर वो लड़ाई में कहीं न कहीं पिछड़ेगा। तो हम तो लड़ाई पिछड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं ना, स्वाभाविक है बदलाव होगा। आपको भाजपा को जवाब देने की जवाबदारी दी गई है इसका? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपोगंडा है उससे मुकाबला करना हमारा प्रमुख काम है। और दूसरी बात, उनको बेनकाब भी करना। हम सिर्फ रक्षात्मक पहलू नहीं, हमारे पास में तो आक्रामक शैली है हमारी, और वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतना ज़्यादा हथियार है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हमारे पास में हमारे राज्य सरकार के काम 36 में से 25 वादे, किसानों का कर्जा माफ़, किसानों के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के बाद उस पर अमल करना हमारी सरकार ने किया, युवाओं के लिए जो किया है, आदिवासियों के लिए किया है। ये ऐसी चीज़ हैं जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी का झूठ कहीं टिकेगा नहीं। और दूसरी तरफ है उनके केंद्र सरकार की नाकामी, वादा खिलाफी, जीएसटी के कारण व्यापार व्यवसाय तबाह हो गया। नोटबंदी के फायदे 50 दिन में बताने वाले थे मोदी जी, आज 5 साल हो गया नहीं बता पाए। हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना था, नहीं मिला। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसको जनता के बीच ले जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इन हथियारों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा सफल नहीं हो पाएगा। प्रचार की जवाबदारी आपके हाथ में है, लेकिन कहीं ना बीजेपी जिस तरह से प्रचार करती है किसी बात को, आप लोग खुद कहते हैं कि वो झूठ को ज़्यादा तरीके से प्रसारित करती है, तो उसे कैसे काटेंगे आप? देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते, बार बार झूठ बोले ना, लेकिन जब सच्चाई और आंकड़े आप सबके माध्यम से आएगा, जब हम प्रस्तुतिकरण आंकड़ों के माध्यम से और सच्चाई आपके सामने रखेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार ने 36 में से 25 वादे पूरे किए। हमें भी बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। दोनों का कंपेयर है। हम बताते हैं कि हमने 2500 रुपये में धान खरीदा, वो धान खरीदने, हमारे 2500 में धान खरीदने के कारण उन्होंने हमसे चावल लेने में कटौती की। ये आंकड़े सामने है ना आपके सामने। हमारी सरकार ने किसानों की ज़मीन वापस की, उनकी सरकार ने किसानों की ज़मीन को लैंड बैंक बना के रखा था। तो ये जो फ़र्क है और आंकड़ों के साथ जब लोगों को सामने जाएगा, लोगों को सच्चाई अपने आप समझ आएगी। अंतिम सवाल, अब आप किस कुर्सी बैठे हैं, आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या है और इसे कब तक अमली जामा पहनाएंगे? निश्चित तौर पर हमारी प्राथमिकता है कि पार्टी की विचारधारा को, सरकार के कामों को और विपक्षी दल के प्रोपेगेंडा से मुकाबला करना। और जिस दिन से मुझे जवाबदारी दी गई उस दिन से इस काम को हमने शुरू कर दिया है। और अभी नई टीम बनना है। नई टीम बनने के बाद में कुछ व्यवस्थाएं परिवर्तित होगी। आप सबके बीच में सतत संपर्क के कुछ और
तरीके खोजे जाएंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें प्रभावी ढंग से दिखने लगेंगी। तो ये थे सुशील आनंद शुक्ला जी, इन्होंने बताया कि नई जवाबदारी मिली है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और थोड़े बदलाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही है, अगर कुछ बदलता है तो उसका बदलाव का असर भी होना चाहिए। और आने वाले समय में इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। यह कितना कारगर साबित होगा यह आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी मीडिया विभाग तैयारी कर रहा है। कैमरा मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।